आज के इस सभा में हमारे बीच में पधारे हुए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी का हम स्वागत करते हैं मीरा भाईंदर की ओर से। इस सभा में उपस्थित हमारे आरपीआई के जिला अध्यक्ष शेलेकर जी, एनसीपी के हमारे पदाधिकारी युवा अध्यक्ष जक्की जी, ममता जी मोराइस, प्रमोद कामले जी, मंच पे उपस्थित हमारे सबके ज्येष्ठ नेता आदरणीय धनराज अग्रवाल जी, हमारे बीच में उपस्थित महापौर डिम्पल जी मेहता, कृष्णा जी अस्ताने, महिला अध्यक्ष अनिताताई पाटिल, वरिष्ठ नेता रोहिदास जी पाटिल, सभी सी इंस्टीट्यूट के चेयरपर्सन, सभी यहाँ पे उपस्थित सभी हमारे विविध समाज के अग्रणी, आप सभी का हम स्वागत करते हैं। अब आप सबको पता है कि 20 तारीख नज़दीक आ रही है, अब मात्र 9 दिन बचे हैं। महायुति की सरकार फिर से महाराष्ट्र में आए और इस देश को, इस महाराष्ट्र को विकसित करे और प्रगतिशील करे, इसलिए हम सबको एक होके भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से विजयी बनाना है। मीरा भाईंदर की मैं बात करूं, मीरा भाईंदर दिन रात प्रगतिशील हुआ है। पीयूष गोयल जी आज हमारे बीच में है। आपने देखा होगा कि मिरौर रेलवे स्टेशन के बाहर का ब्यूटिफिकेशन हुआ है, भाईंदर ईस्ट के स्टेशन के बाहर का ब्यूटिफिकेशन हुआ, हमारे भाईंदर वेस्ट के स्टेशन के बाहर का ब्यूटिफिकेशन हुआ। पीयूष गोयल जी जब रेल मंत्री थे, हम दिल्ली गए, कहा सर हमें ब्यूटिफिकेशन करना है, आप हमें सपोर्ट करें और ये डेवलप करने के लिए अनुमति दें। मुझे आज भी उनके वाक्य याद है। उन्होंने अपने ब्यूरोक्रेट्स को बुलाया और कहा कि एक तो आपका काम कर रहे ब्यूटिफिकेशन का नगर पालिका अपनी खर्च से कर रही है और आप रोक रहे हो, इन्हें तो कल दे रहे होंगे तो आज दे दो। आज जो तीनों स्टेशन आप ब्यूटिफिकेशन देख रहे हैं तो उसके अंदर आदरणीय पीयूष गोयल जी ने उस समय अपना निर्णय दिया और हम तीनों स्टेशन मीरा भाईंदर के ब्यूटिफिकेशन कर पाए। मैं आदरणीय पीयूष गोयल जी से एक बात अवश्य शेयर करना चाहूँगा। आप उद्योग मंत्री है, मीरा भाईंदर जो पर्टिकुलर मीरा वेस्ट जो है वह अधिकतर सॉल्ट पैन है। कुछ जगह आपने नगर पालिका के माध्यम से दी, लेकिन हमारी विडंबना ये यहाँ पर कि उन सभी जगहों के ऊपर जो यहाँ के जो नमक की खेती करते थे, शिलोत्री जिसे हम कहते हैं, वो सभी अपनी अपनी जगह पे उनका कब्जा है। उन्हें भी कहीं ना कहीं न्याय देने की भूमिका हमें लेनी होगी ताकि किसी भी जगह को अधिग्रहण करने में हमें तकलीफ ना हो और इस शहर को हम प्रगतिशील कर सकें। हमारा सपना है कि मीरा भाईंदर रेसिडेंशियल के नाम से जाना जाता है। ऊंचे ऊंचे टावर बनते जा रहे हैं, यहाँ पे रेसिडेंस दिन ब दिन बढ़ रहे। हम स्वागत करते हैं कि हम सब के लिए अभिमान की बात है कि मुंबई के बाद रहने की पहली पसंद कोई है तो वो मीरा भाईंदर है। लेकिन साथ ही साथ हमारे जो आर्थिक व्यवस्था है नगर पालिका की, उसकी जो कमज़ोर है, उसका कारण ये कि इस शहर में उद्योग नहीं है और व्यापार नहीं है। 90% यहाँ के रहवासी व्यापार और नौकरी के लिए मुंबई जाते हैं। हम आपसे विनती करना चाहते हैं कि कम से कम मिरौर वेस्ट में पीयूष जी विशेष तौर पे विनय सहस्त्रबुद्धे जी बहुत बहुत स्वागत। हमारे बीच में आदरणीय विनय सहस्त्रबुद्धे जी यहाँ पे उपस्थित है, हम उनका भी स्वागत इस मंच पे करते हैं। और हमारे जिला अध्यक्ष किशोर शर्मा जी भी यहाँ पे उपस्थित है। आदरणीय पीयूष जी से मैं एक बात कहूँगा, विशेष तौर पे इस बात का संज्ञान ले। पीयूष जी से मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई मिरौर वेस्ट में बड़े पैमाने पे सरकारी ज़मीन सॉल्ट पैन की है। हमें भले नगर पालिका को फ्री ना दे, रेडी रेकनर रेट से दे, हम तैयार हैं, लेकिन कम से कम हमें 10-20 एकड़ मिनिमम जगह वहाँ पे दे ताकि हम उद्योग वहाँ पे ला सके, मल्टीनेशनल कंपनीज आ सके, कॉर्पोरेट ऑफिस आ सके, ताकि हमारे शहर को भविष्य में
उधार की जिंदगी जीनी ना पड़े, हर बार मांगने की आवश्यकता ना पड़े। इस शहर का जो टैक्स रेवेन्यू है, उसका जो ईयरली एक्सपेंस वो ज्यादा है, इसलिए हर बार कहीं ना कहीं हाथ फैलाने पड़ते। अगर उद्योग इस शहर में आ गया, मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई, कॉर्पोरेट ऑफिस आ गई, तो हमारे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, इस शहर को व्यापार भी मिलेगा और शहर प्रगतिशील भी होगा और शहर कर्जे से बाहर भी निकलेगा। ये हम आपसे खास तौर पे विनती करते हैं। मैं साथ ही साथ यहाँ पे उपस्थित सभी महानुभावों से यही कहना चाहूंगा कि 20 तारीख को चुनाव है, सभी लोग एक तरफा मतदान करें। हमारी जो लड़ाई है वो कांग्रेस के साथ है। आज भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है और आप सब इतने सारे एक साथ संगठित हो, उसका परिणाम देखिए, मोदी जी का जादू देखिए। आज नया नगर में भी भगवे लहराने लगे, ये सब हम ताकत की बात है। मैं अभी देख रहा था कांग्रेस के नेता भी जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। ये केवल इसलिए हुआ है क्योंकि आप संगठित है। अगर आप बिखर गए तो ये नारे नहीं लगेंगे, नारों का अपमान करेंगे। इस बात को भी हमें भूलना नहीं है। अगर हम संगठित रहेंगे तो एक दिन नया नगर में भी राम मंदिर बना के रहेंगे। इसलिए आप जरा भी ना बिखरे, यहाँ वहां की बातों में नहीं आए, अपने वोट का विभाजन नहीं करें। अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस ने अलग अलग जाति के 12 हिंदू उम्मीदवार खड़े किए ताकि हमारे वोट का विभाजन हो। कोई समाज के नाम पे बांटने का प्रयास कर रहा है, कोई धर्म के नाम पे बांटने का प्रयास कर रहा है, कोई जाति के नाम पे बांटने का प्रयास कर रहा है। आप बटिएगा नहीं। इतना ही आपसे कहूंगा, अगर आप चाहते हो कि महाराष्ट्र तरक्की की ओर जाए, मोदी जी के हाथ मजबूत हो, देवेंद्र फडणवीस जी के हाथ मजबूत हो, तो हम सब एक साथ आए और कमल का बटन दबाएं। आप सब यहाँ पे जो बैठे हैं वो महानुभाव, कोई व्यापारी है, कोई उद्योगपति, एक आज व्यक्ति यहाँ पे 1-1 हजार के बराबर है, इतना हम जानते हैं। इसलिए हम चाहेंगे उन तमाम जो आपके सगे संबंधी व्यापार से जुड़े हुए व्यक्ति हो, आपका स्टाफ हो सकता है, आपके व्यापारी हो सकते हैं, ट्रेडिंग पार्टनर हो सकते हैं, सब तक आप संदेश दें और एक तरफा मतदान करने का प्रयास करें। ये आपसे विनती करना चाहूंगा। जो अपक्ष में खड़े हैं वो 12वें नंबर के खिलाड़ी है। कितने नंबर के? ये 12वें नंबर के खिलाड़ी खेलने के लिए और मैच जीतने के लिए नहीं होते हैं, ये खाली किसी और को समर्थन देने के लिए होते हैं। कभी कुछ हो जाए तो ये 12वें नंबर के खिलाड़ी कांग्रेस का मैच खेलने यहाँ पर आए। इस बात को आप समझिएगा और जानिएगा, उनकी बातों में नहीं आए, विभाजन में नहीं जाए। इतना ही आपसे कहूंगा। अलग अलग बातें फैलाने का प्रयास कर रहे, कभी कह रहे कि भाजपा आएंगे तो इंडस्ट्रीज तोड़ देंगे, कभी कह रहे हैं कि हम आएंगे तो मैदान बंद हो जाएंगे, कभी कह रहे हैं तो हम झोपड़े तोड़ देंगे, कभी कह रहे हैं हम बिल्डिंगें तोड़ देंगे। ऐसा किसी के सोचने से और बोलने से कभी कुछ टूटता नहीं है। और हम मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाले हैं। बस्ती हो, झुग्गी हो, चाल हो, सड़क हो, हर तरफ केवल एक ही हमारी सोच होती है, वो है केवल और केवल विकास की सोच होती है, विकास की सोच होती है। इस शहर के अंदर अधिकतर हमारे स्लम भी जो सॉइल डिपार्टमेंट के अंदर है, मुझे विश्वास है कि हम आदरणीय पीयूष गोयल जी के नेतृत्व के अंदर सभी गरीबों को रीडेवलपमेंट के माध्यम से पक्के मकान देंगे। इस बात का मैं आज की सभा के माध्यम से जनता तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मोदी जी का सपना है हर व्यक्ति के पास अपना पक्का मकान हो, और नाम के लिए नहीं हो, सिंगल रूम ना हो, कम से कम 365 फुट कारपेट का मकान हो। ये हमारी नेताओं की सोच है और इस सोच को आगे ले जाना चाहते हैं। इसलिए सभी से कहूंगा, कमल का बटन दबाएं और हमारे हाथ मजबूत करें ताकि हम इस शहर को प्रगतिशील कर सके। मैं फिर एक बार सभी का स्वागत करता हूं इस विश्वास, इस उम्मीद के साथ कि 20 तारीख को आप सभी लोग घर से निकले, एक एक मतदान करें। अपना व्यापार तो करें लेकिन मतदान को महत्व दे। मैं आदरणीय पीयूष गोयल जी से एक विनती करना चाहूंगा, क्योंकि अधिकतर सीए और सीएस यहाँ पर है।
20 तारीख को जीएसटी रिटर्न फाइल करना होता है। सभी व्यापारी और सभी सीए का कहना है सर हमारी ऑफिस उस पर बिजी होती है, अगर ऐसा कोई प्रावधान है या तो 19 तारीख कर दे या 21 कर दे। 19 को तो हम वैसे भी भर सकते हैं, लेकिन व्यापारी आखिरी दिन 5 बजे तक उसका उपयोग करता है, वो भरता नहीं है, वो 5 बजे ही भरेगा। इसलिए आपसे विनती है कि क्योंकि पूरे महाराष्ट्र की बात होगी और किसी को भी मुझे बहाना नहीं देना है वोट से लेट निकलने का या नहीं निकलने का। ये खुद तो ऑफिस जाएंगे, अपने स्टाफ को भी ऑफिस बुलाएंगे, बोलेंगे पहले रिटर्न फाइल करो। इसलिए आपसे विनती है इस बारे में अगर आप महाराष्ट्र सरकार से बात कर सके और एक दिन, क्योंकि उस दिन छुट्टी भी है, वैसे भी 20 तारीख को छुट्टी डिक्लेयर हुई है, अगर हम इसे 21 तारीख कर पाए तो ये बहुत बड़ी एक रात होगी। मैं फिर एक बार तो सभी साथ हो, बटोगे एक साथ, भारत माता की, भारत माता की। बस बाकी निपटाने के लिए 13 तारीख को योगी जी इस मीरा भाईंदर में आ रहे हैं, तो आप सभी लोग 13 तारीख को शाम को 6 बजे एसके स्टोन ग्राउंड में सभी पूरी ताकत और संख्या के साथ उपस्थित रहे। हम सबको संबोधित करने योगी जी आने वाले हैं और आज हम सबकी खुशनसीबी है क्योंकि मीरा भाईंदर के जितने उद्योगपति हैं वो सभी पीयूष गोयल जी से बहुत प्यार करते, स्नेह रखते हैं और हम भी उनसे प्यार और स्नेह रखते। आज वो हमारे बीच में, फिर एक बार उनका स्वागत करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।